मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। देखिए, इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर, सभी पार्टियों को उम्मीदवार अपने अपने तौर पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं। मुखालिफ पार्टी के जो मुखालफत है वो बता रहे हैं। ये इलेक्शन का एक हिस्सा है। मगर कुछ लोग जो जमहूरियत में इस तरह की बात जो वार्ड नंबर 18 में हुई, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है कि एक हमारे उम्मीदवार अब्दुल्ला मुबारक, उनकी बीवी वहाँ से उम्मीदवारी कर रही है, अनीस अजहर साहब वहाँ से उम्मीदवार हैं। ऐसे वहाँ 4 उम्मीदवार हैं सेकुलर फ्रंट के। और एलानिया अवामी मीटिंग में बोलना कि 5:30 बजे तक चेंदे जाएंगे, कोई लीडर आएगा नहीं देखने, सिर्फ आएंगे हॉस्पिटल में देख के चले जाएंगे, इस तरह की धमकी देना और ख्वातीन को धमकी देना, वोटर्स को धमकी देना कि देख लेंगे जुमेरात के दिन वोटिंग होने के बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि वार्ड नंबर 18 में जो उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी के सदर कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन उनकी ज़मीन खिसकती हुई लग रही है। इसलिए वो इस तरह की हरकत पर आ गए। और उनकी ज़ुबान के बारे में पूरा शहर जानता है कि किस तरह की ज़ुबान है। और मेरा तो, हमने एडिशनल एसपी साहब को कंप्लेन दी, वो इसलिए ज़रूरी है कि कोकोई गुंडागर्दी की बात करे, वोटर्स को धमकी दे, उम्मीदवार को धमकी दे, तो समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और बिलबाक खुशामद पूरा बाहकल्ला जो तालीम याफ्ता दीनी लोग, असरी तालीम हासिल करने वाले लोग, टीचर्स की बड़ी तादाद, डॉक्टर से इंजीनियर से पढ़ा लिखा समाज वहाँ रहता है, वहाँ पर इस तरह की ज़बान गुंडा आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो हम उसका जवाब उसकी ज़बान में नहीं देंगे। लेकिन आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि 15 जनवरी को हिसाब है और हर चीज़ का हिसाब आवाम देती है। बगैर डर और खौफ के वो जाएं और समाजवादी और इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। और ऐसे गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ वोट वार्ड नंबर 18 में होना चाहिए। और एडिशनल साहब से भी हमने यही गुजारिश की है कि बगैर डर और खौफ के पूरे शहर में इलेक्शन लिया जाए। आप लोग इस तरह से बंदोबस्त दीजिए कि वोटर्स को कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए, आज़ादी से जिसको चाहे उसको वोट दे। महाराष्ट्र निवडणूक आयोग जाएंगे? नहीं, अभी हमने यहाँ पे कंप्लेन दे दी है, इलेक्शन कमिश्नर को भी हम मेल कर देंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान इलेक्शन पर है, लेकिन डर और खौफ वोटर्स पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर अभी एडिशनल साहब को लेटर दिए। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, क्या खतरे में हो? देखो, उम्मीदवार के इलेक्शन की कैंपेनिंग में बात समझ में आती है कि बड़े तुर्रम खां बनते थे, लेकिन अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है तो समझ लो। मुद्दे से हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। मुद्दे से हटाने की कोशिश नहीं, मुद्दे से तो हम हटने वाले नहीं। मुद्दे से हटाने तो मौजूदा एमएलए बहुत कोशिश किए, नहीं हटा पाए। इनकी कोई हैसियत नहीं है जिनके बारे में हम आए हैं, वो एक वार्ड तक महदूद है, लेकिन उस वार्ड में भी उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वार्ड नंबर 18 का सवाल है, मुद्दे का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है और लोगों को हक है कि अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करे। आने वाले 15 जनवरी को मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूँ वार्ड नंबर 18 में। गुज़िश्ता कल 10 जनवरी को मेरे मुखालिफ उम्मीदवार कांग्रेस मालेगांव के सदर एजाज बेग अजीज बेग साहब ने एक आवामी जलसे से मुझे जान से मारने की धमकी दी। और इतने पर ही बस नहीं, उन्होंने वोटरों को भी, राजानगर की खवातीन को भी ललकारा और कहा कि अगर उनके खिलाफ गए, उनके खिलाफ वोटिंग हुई तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। मेरा सवाल ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, यहाँ क्या जमहूरियत है या बादशाहत है? राजानगर में खड़ा रहकर बोलने वाला कहीं अपने आप को नारू शंकर का पोता तो नहीं समझ रहे?
कि वो बादशाह है, वो लोगों को माफ नहीं करेंगे अगर लोगों ने उनके खिलाफ वोट दी। मैं तो बस इतना ही समझता हूँ, मेरा ईमान ये है कि माफ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, ये किबरियाई उसके पास ही है। आज जिस तरह से वो बदजुबानी बदकलामी कर रहे हैं और एक अवामी स्टेज से उन्होंने जो धमकियां दी है, वो मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा कोई वाकया है कि एक अवामी नुमाइंदा, एक उम्मीदवार अवामी जलसे से मुखालिफ उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी दे रहा हो और वोटरों को, बिलखुसूस खवातीन को बाकायदा चैलेंज कर रहा हो कि अगर उनके खिलाफ वोटिंग की गई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, आज हम लोग एडिशनल एसपी साहब से के पास आए थे, उनके पास हम लोगों ने कंप्लेन दी, उन्हें बताया कि वार्ड नंबर 18 में इस तरह का माहौल है और हमें उम्मीद है कि एसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। एजाज बेग साहब जो हैं, एजाज बेग साहब का अगर आप बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो उन्होंने माजी में हमारी जो खासदार हैं, जिनको मालेगांव शहर ने 2 लाख वोटों से नवाजा था, उन्हें भी माँ बहन की गाली दी। पूरे शहर ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। मुफ्ती साहब को भी उन्होंने गाली दी, लोगों ने वो भी सुना। बिलखुसूस मुझे कब्रिस्तान में मिलकर एजाज बेग साहब ने कहा कि आसिफ शेख रशीद की 7 पुश्तें और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की 7 पुश्तें भी मेरे सामने आ जाएंगी तो मुझे हरा नहीं सकती। तू क्या चीज है? तो आज डर और खौफ किस बात का है? आप किस बुनियाद पर मुझे धमकी दे रहे हैं? आप किस बुनियाद पर आप वोटरों को धमकी दे रहे हैं? इसका मतलब साफ और वाजे मतलब यही है कि आपकी जमीन हिली हुई है। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि मुझे ऐसा याद पड़ता है कि माजी में कॉरपोरेशन में अब्दुल मालिक ने इन्हें ही जमीन पर लौटाकर मारा था। वो तो हमारे खालिद हाजी साहब थे, आसिफ शेख रशीद साहब के छोटे भाई, जिन्होंने बीच में मुदाखलत करते हुए उन्हें बचाया। एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक तालीम याफ्ता नौजवान की हैसियत से मैंने उस वक्त उस वाक़े की मजम्मत की थी। अब्दुल मालिक के खिलाफ हम लोगों ने मजम्मती बयान जारी किया था कि हमारे इलाके के कारपोरेटर को कॉरपोरेशन में मारा गया। हम लोग गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। हम सीधे सादे शरीफ लोग हैं। हम नौजवान तालीम याफ्ता लोग हैं। हो सकता है कि कल आप आके हमें मार दें, लेकिन एक बार अपना बैकग्राउंड भी चेक कर लीजिए कि महासभा में कोई आपको मार देता है और आप एक अवामी जलसे से बोल रहे हो कि आवाम की तरफ अगर रुक एक अवामी जलसे से आप बोल रहे हो कि कोई मुझे मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता। आप अपनी बातों में बार बार जान से मारने का जिक्र किया। आवाम की तरफ अगर रुक सब की तरफ मत रुक। देखिए, आपने जो बात बोली है इलेक्शन कमीशन के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, और आप बहैसियत सहाफ़ी अपने हलके में चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी वहाँ रिकॉर्डिंग की है, पूरे जलसे की रिकॉर्डिंग है। सोशल मीडिया हो सकता बनावटी भी हो। हाँ, तो यूट्यूब का जो जेन्युइन चैनल है उस पर आप चेक कीजिए। इलेक्शन ऑफिसर के पास आप वीडियो देखिए किस तरह की जबान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और मैं ये बात का ऐलान करता हूँ, ये मेरा तज्जिया है कि गुज़िश्ता 75 सालों में कांग्रेस की वो हालत कभी नहीं रही जो आज हो रही है। खासदार इमरान प्रतापगढ़ी मनमाड़ चौपुल्ली से वापस चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2026 का मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस अपनी 0 सीट लाएगी, 1 सीट नहीं ला पाएगी।